जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक, पुस्तक और उनके लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक के आज इस वीडियो में 135 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके आती है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर कोई स्टेट में एग्जाम है, सीटी, यूपी, ट्रिपल सी, पीटी, ठीक है, या कोई पुलिस का एग्जाम है, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, अग्निवीर का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन रामबाण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जी हां दोस्तों, रोजाना अब आपको टॉपिक वाइज क्लास भी मिलने वाली है, ठीक है। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित। कौन है दोस्तों? नारायण पंडित हैं हितोपदेश पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शाहनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? स्पीड क्लास है दोस्तों, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, रिवीजन क्लास, सुपर फास्ट रिवीजन। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे शाहनामा के लेखक। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं की? दोस्तों इस क्लास में याद रखना, सभी पुस्तक और लेखक करवाएंगे। यहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखिए जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं की? तो इनमें से मुद्रा राक्षस की जो रचना है दोस्तों, कालिदास ने नहीं की, ठीक है ना। किसकी रचना? मुद्रा राक्षस की। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये सेम यू का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त है। निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला, नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास ज्ञात होता है राजतरंगिणी नामक पुस्तक से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ये राजतरंगिणी है दोस्तों, ठीक है, मिस्टेक माफी तो टाइपिंग में। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, कल्हण, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इनमें से कौन सी कृति कालिदास की दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम जो कृति है ये कालिदास की है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मालविकाग्निमित्रम। नेक्स्ट है, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? किसके द्वारा रचित कृतियां हैं दोस्तों? ये कालिदास द्वारा रचित कृतियां हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं, चाणक्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षऋतु किसने लिखी थी? क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। तो हर्षऋतु को लिखा था बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने लिखा था। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बाणभट्ट। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी को लिखा है दोस्तों पाणिनि ने। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पाणिनि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना सभी अच्छे से, ठीक है।
इनमें से कौन सी कृति है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मृच्छकटिकम है। कौन सी दोस्तों? मृच्छकटिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मृच्छकटिकम। दोस्तों मृच्छकटिकम पुस्तक को किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। किसने? शूद्रक ने लिखा था दोस्तों मृच्छकटिकम पुस्तक को। किसने? शूद्रक ने। याद रखना सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? किसके वचनों का संग्रह है दोस्तों? बीजक। बीजक कबीर के वचनों का संग्रह है, कबीर का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कबीर। नेक्स्ट है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक हैं जायसी। जायसी हैं पद्मावती कथा के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? काव्यादर्श नामक पुस्तक जो ग्रंथ है, माफी चाहता हूं, की रचना किसने की थी? दंडी ने की थी। याद रखना, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की थी दंडी ने। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंद परिदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? यानी किसकी रचनाएं हैं दोस्तों ये? तो ये रचनाएं जो हैं हर्षवर्धन की हैं। नागनंद, ठीक है दोस्तों, परिदर्शिका और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूं नामा को लिखा गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा दोस्तों? गुलबदन बेगम ने लिखा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की रचना। किसकी? विज्ञानेश्वर की है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिताक्षरा का संबंध किससे है? मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हिंदू विधि। ठीक है, नेक्स्ट है, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे? क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों लीलावती पुस्तक का संबंध है गणित से। किससे? गणित से है लीलावती पुस्तक का संबंध। नेक्स्ट है, संस्कृति विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी का संबंध किससे है दोस्तों? किससे है? तो याद रखना, व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो जय संहिता है दोस्तों महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित याद रखिएगा अशोक घोष की कृति है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अशोक घोष। नेक्स्ट है, महाभाष्य किसकी कृति है दोस्तों? महाभाष्य पंतजलि की कृति है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि है नीति शतक के लेखक। बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, भर्तृहरि। ठीक है, नेक्स्ट, वराहमिहिर ने लिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? इनमें से वृत्त संहिता पुस्तक लिखी थी दोस्तों वराहमिहिर ने इनमें से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वृत्त संहिता। नेक्स्ट देखिए, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है दोस्तों? किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? भारवी की कृति है। ठीक है दोस्तों, याद रखना किरातार्जुनीयम, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारवी। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। किसकी? शूद्रक की। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शूद्रक को। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त थे मुद्रा राक्षस के रचयिता। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम 10 कुमार चरितम अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो ये दंडी ने रची थी दोस्तों। किसने रची थी? दंडी ने रची थी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को कंप्लीट लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए, कामयाब होना है तो इस क्लास को कंप्लीट लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है दोस्तों? वराहमिहिर, वराहमिहिर है पंच सिद्धांतिका के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मतविलास प्रहसनम किसकी रचना है? मतविलाम प्रहसनम किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की है, महेंद्र वर्मन। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, महेंद्र वर्मन। ठीक है। नेक्स्ट है, सोपन वासो दत्तम के लेखक कौन है? सोपन वासो दत्ता के लेखक कौन है? भास। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भास। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चंद्रबरदाई। ठीक है। नेक्स्ट है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर। ठीक है। कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, गण देवता किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए गण देवता किसकी रचना है? तो ये ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है गण देवता। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इनमें से हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम के द्वारा रचित पुस्तक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हुमायूं नामा। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका के लेखक का नाम है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, देखिएगा प्रीपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है दोस्तों? प्रीपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक है शूद्रक, शूद्रक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है दोस्तों? कौन सा है? बीजक है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई दोस्तों। वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संस्कृत में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इनमें से सतीपुत्र पराक्रम जो है, ये जो कृति है दोस्तों, ये कालिदास की नहीं है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? इनमें से कादंबरी नहीं है दोस्तों, कादंबरी कालिदास की कृति नहीं है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, ये सभी कालिदास की कृतियां हैं। मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बाबरनामा को मूल रूप से लिखा गया किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा को मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, तुर्की में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, पुस्तक कथा श्रीत सागर के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुस्तक कथा श्रीत सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं दोस्तों पुस्तक कथा श्रीत सागर के लेखक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोमदेव। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है, गणित से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गणित। नेक्स्ट देखिए, विक्रमांक देवचरितम के लेखक कौन है दोस्तों? विक्रमांक देवचरितम के लेखक हैं बिल्हण, बिल्हण है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, विक्रमांक देवचरित के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कामसूत्र के लेखक कौन है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। टॉप क्वेश्चन की क्लास है दोस्तों।
अगर पढ़ेंगे सिलेक्शन आपका अवश्य होगा। पढ़िए शाबाश। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है दोस्तों, ठीक है ना, वात्स्यायन, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। गोरा उपन्यास के लेखक, गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र? किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है बीजक। बीजक नाम है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बीजक। देखिए नेक्स्ट है जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? जायसी ने इनमें से किसकी रचना की थी दोस्तों? पद्मावत की रचना की थी जायसी ने, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? ये एक दोस्तों नाटक है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम क्या है? एक नाटक है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नाटक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचनाकार, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत की रचना किसने की थी? श्रीमद् भगवत की रचना वेदव्यास ने की थी। किसने की दोस्तों? वेदव्यास ने। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वेदव्यास, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है दोस्तों रज़्मनामा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो है क्या है दोस्तों? मिलिंद पन्हो क्या है? ये एक पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पाली ग्रंथ। क्या है? पाली ग्रंथ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलेगा फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इनमें से दोस्तों किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जा सकती है दोस्तों, ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी अपनी आत्मकथा। किसने? बाबर ने लिखी थी दोस्तों अपनी आत्मकथा। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो ये दारा सिकोह के प्रयास से हुआ दोस्तों। किसके प्रयास से हुआ? दारा सिकोह के प्रयास से हुआ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट है दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों किसका? सीर ए अकबर का, ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है क्या दोस्तों? रज़्मनामा। रज़्मनामा, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रज़्मनामा। देखिए नेक्स्ट जबरदस्त है मेघदूतम के लेखक कौन थे दोस्तों? तो मेघदूतम के लेखक थे कालिदास। कौन थे दोस्तों? कालिदास थे। मेघदूतम के लेखक कौन थे दोस्तों? कालिदास थे, याद रखना, मेघदूतम के लेखक। नेक्स्ट है पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये योग सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया रचित ग्रंथ है
कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया दोस्तों? तो मनु ने किया हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, मनु हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इनमें से तो मालविकाग्निमित्रम जो कृति है ये कालिदास की है, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कालिदास। देखिए नेक्स्ट है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? दोस्तों कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम महाकाव्य, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं कौन दोस्तों? हरिसेन हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हरिसेन। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन, किसके मध्य? नागसेन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, नागसेन। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों राजनीतिक जीवन पर दोस्तों प्रकाश डाला गया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राजनीतिक जीवन या नीतियां, ठीक है। नेक्स्ट है, चरक संहिता की विषय वस्तु है, चरक संहिता की विषय वस्तु औषधि है दोस्तों, औषधि, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, औषधि। नेक्स्ट है, ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ऋतु संहार दोस्तों कालिदास की कृति है, किसकी है? कालिदास की कृति है ऋतु संहार, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, राजतृंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है दोस्तों? राजतृंगिणी मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है, संस्कृत भाषा में, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संस्कृत भाषा, ठीक है। देखिए मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव को किसने लिखा? बहुभूति ने लिखा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बहुभूति, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं माफी चाहता हूं, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित दोस्तों? बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बोधिसत्व, ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बोधिसत्व। देखिए नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अबुल फजल। देखिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को लिखा रुडयार्ड किपलिंग ने, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा जंगल बुक को, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एडम स्मिथ है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एडम स्मिथ, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल हैं एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, वीएस नायपॉल, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? किसका लिखा उपन्यास है दोस्तों ये? तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक, ठीक है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक को किसने लिखा? जी हाँ, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस नामक पुस्तक को लिखा एपीजे अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। नेक्स्ट है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा दोस्तों, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन
इंडियन पुस्तक को। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन ही बहुत बार आता है एग्जाम में दोस्तों। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं बी.एम. कोल। बी.एम. कोल हैं अनटोल्ड स्टोरी के लेखक। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है दोस्तों? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो आर्म्स एंड द मैन नामक नाटक लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इनमें से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट है, गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक किसकी कृति है? किसकी? लुइस फिशर की दोस्तों कृति है गांधी एंड स्टालिन। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर देंगे। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। संजय बारू हैं, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, संजय बारू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, फ्रीडम एंड एक्साइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम इन एक्साइल, माफी चाहता हूं, इन एक्साइल के लेखक हैं दलाई लामा। दलाई लामा है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है दोस्तों, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? किसने? मार्क टूली ने लिखी है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मार्क टूली। नेक्स्ट है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो इनमें से कौन सी है दोस्तों खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा? तो ये है ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। देखिए नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है दोस्तों? मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण हैं। आर के नारायण हैं, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, आर के नारायण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। एपीजे अब्दुल कलाम ने, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलाम नहीं, गुलाम, माफी चाहता हूं। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, ओडिसी किसकी कृति है दोस्तों? ओडिसी होमर की कृति है। किसकी? होमर की। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, होमर। नेक्स्ट है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे दोस्तों? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक थे एम के गांधी। एम के गांधी थे, याद रखना, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एम के गांधी। देखिए, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुनार मिडल। ए ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, गुनार मिडल हैं एशियन ड्रामा के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो याद रखना, विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? तो ब्रोकन विंग्स दोस्तों याद रखना, सरोजनी नायडू की कृति है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक को किसने लिखा? बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक को लिखा स्टीफन हॉकिंग्स ने। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। पर्ल एस बक
द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों गुड अर्थ। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? रूसो हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रूसो। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है दोस्तों? मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी हैं दोस्तों मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। फिर से बता रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रख लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट है, मदर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो मदर नामक पुस्तक को लिखा है मैक्सिम गोर्की ने। मैक्सिम गोर्की ने लिखा है मदर नामक पुस्तक को। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मैक्सिम गोर्की। नेक्स्ट है, एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? एज यू लाइक इट के रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है दोस्तों, याद रखना, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपाल है, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वी.एस. नायपाल। देखिए नेक्स्ट है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वार एंड पीस पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये लिखा गया है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। लियो टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लियो टोल्स्टॉय, ठीक है दोस्तों। लीजिए नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। द प्रिंस किसकी रचना है दोस्तों? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय हैं, ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया के लेखक, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विलियम शेक्सपियर हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार, ठीक है दोस्तों। कौन है? तो याद रखना, विलियम शेक्सपियर। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर। देखिए नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा है अरविंद घोष ने। किसने लिखा है दोस्तों? अरविंद घोष ने लिखा है लाइफ डिवाइन पुस्तक को। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, जबरदस्त है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कौन है? जी हाँ, कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, लोलिता किसकी कृति है दोस्तों? लोलिता किसकी कृति है? व्लादिमीर नोवाकोव की।
डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट है, मेन कैम्प के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो मेन कैम्प के लेखक हिटलर हैं। कौन है? हिटलर हैं दोस्तों मेन कैम्प के लेखक। ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है दोस्तों? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड को लिखा है आर के नारायण ने। किसने? आर के नारायण ने लिखा है दोस्तों, आर के नारायण ने। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर के नारायण। देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सभी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग। ठीक है। देखिए, टोल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने किया था? वार एंड पीस ने दोस्तों। ठीक है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वार एंड पीस। कूली के लेखक कौन है? कूली पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कूली के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद है कूली के लेखक। ठीक है, मुल्कराज आनंद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यूटोपिया किसकी रचना है दोस्तों? यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मूर की रचना है यूटोपिया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, थॉमस मूर। ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है हिंद स्वराज्य? हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी हैं हिंद स्वराज्य के लेखक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यशोधरा किसकी रचना है? रोज क्लास में ये टॉपिक वाइज अगर तैयारी करनी है दोस्तों, रोज पढ़ना है, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। डेली दोस्त टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूं। देखिए, यशोधरा किसकी रचना है? तो मैत्री शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। देखिए, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी। ठीक है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फिराक गोरखपुरी। लीजिए, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए सभी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं, सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।